कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे, आज ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। देखिए ओवरऑल हमारा मैंने जो आपको कल बताया था, बिल्कुल वैसे ही रहा मार्केट, वॉलेटाइल रहा, दोनों तरफ डायरेक्शन रहा, कहीं भी किसी को कोई मूव नहीं मिल पाया। इवन आज भी हमने जो ट्रेड लिए, आज मैं तो मतलब अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ जो हमारा लर्निंग के लिए ग्रुप है, वहाँ हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया, नो ट्रेड था। तो आप लोगों को चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे होंगे, तो किसी को भी आज दोस्तों पैसा नहीं बन पाया, चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए भी कैंडलें बड़ी खतरनाक बन रही थी, जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, जो बड़ी बड़ी जो एकदम से ऊपर जा रहा था। और जो बड़ी वाली जो एकदम से रेड कैंडल्स होती हैं, उसमें कई ऑप्शन सेलर्स का पैसा चला जाता है दोस्तों। आप चाहे कैसी भी आज स्ट्रेटजी में आज आपने काम किया होगा, ऑप्शन स्ट्रेटजी में पैसा मुश्किल बन रहा होगा। हाँ, अगर फ्यूचर्स में कोई वन डायरेक्शनल काम कर रहा होगा तो उसके पैसे भले बन गए हों। ओवरऑल हमारे लिए ट्रेडिंग के सेटअप के हिसाब से आज नहीं था आज का दिन ऑप्शन बाइंग में का और ना ही सेलिंग का, और लोगों के शायद लॉसेस भी होंगे, बट हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया था। मेरा कल का जो प्रेडिक्शन था उसमें बस एक ही चीज़ गलत हो गई थी कि मतलब गैप अप नहीं खुला, बट हाँ फ्लैट ओपनिंग हुई थी। तो मार्केट सेंटीमेंट कोई साथ नहीं थी, इसलिए गैप अप ओपन नहीं हुआ। बाकी सब वही हुआ जो मैंने आपको कल के प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था और डेटा के अनुसार बताया था। तो आज भी मैं आपको डेटा के अनुसार समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम डेटा को समझेंगे और आप क्रोनोलॉजी देखिएगा, बिल्कुल सेम जो हम देख रहे थे। देखिए कल भी ये हुआ था 27 दिसंबर को। देखिए इन्होंने क्या किया था, एफआईआई ने, एफआईआई की जो है 27 दिसंबर को -867 करोड़ का नेट सेल हुआ था। आज जो है -873 का नेट सेल हुआ है। कल डीआईआई का 621 का नेट बाई हुआ था, आज 373 करोड़ का नेट बाई हुआ है। तो आज बहुत छोटा छोटा इन लोगों का नेट बाई और नेट सेल रहा। इसीलिए आज देखिए मार्केट एक टसल रहा, एक जो है एक रेंज में फंसा रहा। और आप लोगों को साफ साफ हम लोगों को भी दिख रहा था कि जैसे कल की तरह मैंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि आज मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। क्या था रीज़न देखिए ये था, आपको सामने दिख रहा है वो डेटा में, कि एफआईआई और डीआईआई में एक तरीके से बुलिश और बेरिश की लड़ाई चल रही है। उस बीच में हम जैसे रिटेलर्स अपने लोग जो है जो ट्रेनिंग जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम लोगों को बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। अच्छा, लॉसेस भी क्या हो रहे हैं, यहाँ आपको कंफर्टेबल ट्रेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये लोग एक तरीके से अपनी पोजीशन को दोस्तों एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको वो कुछ स्टॉक्स के माध्यम से भी दिखाऊंगा। देखिए कल भी क्या होने वाला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कल है हमारी मंथली एक्सपायरी, यानी कि जो ऑप्शंस की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो कल है। तो देखिए अगर स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा तो इंडेक्स पे भी फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो दोनों अगर अगर किसी स्टॉक्स पे फ़र्क पड़ेगा, उसके फ्यूचर्स में फ़र्क पड़ेगा, उसके स्टॉक ऑप्शन खरीदे और बाय किए जाएंगे, तो उसका फ़र्क इंडेक्स में भी पड़ता है। तो ये लोग अपनी पोजीशन को ज़रा एडजस्ट करते हैं आज के 1-2 दिनों में। तो वही हम लोगों को दोस्तों मूवमेंट मिल रहा है। कल भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी, कल भी हम लोगों को आप देखोगे तो एक एडजस्टमेंट टाइप का चल रहा होगा। और दोस्तों कुछ और भी डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे हम बिल्कुल लॉजिकली समझेंगे कि कल का मार्केट बिहेवियर क्या रहेगा और क्या होने वाला है, ताकि आप देखिए माइंड सेट करके प्रिपेयर रहिए। जैसे मैंने आज देखिए क्या किया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में साफ साफ लिख दिया था कि 10 बजे तक तो ऐसे ही रहेगा मार्केट। 10 बजे तक वास्तव में साइडवेज था, तो 10:30-11 बजे तक समझ में आ गया था कि मार्केट साइडवेज है, डेटा कोई बिल्डअप ही नहीं हो रहा है, टोटल डेटा साइडवेज थे दोस्तों। तो हमने कोई आज ट्रेड ही नहीं किया। हाँ, एक वीडियो आपको लास्ट में मैंने एक बना के दिखाया है, जिसमें मैंने 50 पॉइंट आपको बुक करके दिखाए हैं, वो एक डायरेक्शन में चला गया था। तो वो अलग चीज़ है दोस्तों, वो तो एक लर्निंग का पार्ट है, लर्निंग के लिए वो ट्रेड था। लेकिन मैं आपको बता दूं आज टफ डे था। और डेटा के अनुसार देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए, आप देख लीजिए 20 दिसंबर से लेके और आज 28 दिसंबर हो गई, किस तरीके से ये लोग छोटी छोटी बाइंग सेल आपस में एक दूसरे से मतलब जैसे वो एडजस्ट करते जा रहे हैं पोजिशन को। और हमारा मार्केट भी देखिए बीच में मतलब फंसा हुआ है, ना इधर जा पा रहा है ना उधर जा पा रहा है। अब आ जाते हैं जरा स्टॉक्स की बात। आज इन्होंने 36 स्टॉक्स में इनकी पोजीशन एडजस्ट हुई है दोस्तों, 36 स्टॉक है। आप देख लीजिए, डेट मैंने निकाल के ढूंढा है, बड़े मुश्किल से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये डेटा लाता हूँ, इतना आसानी से नहीं मिलता। ये एफआईआई और डीआईआई का डेटा है, जिसमें इन्होंने कौन कौन से स्टॉक में आज एक्टिविटी करी है। ये 36 स्टॉक्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आज के लिए। और ये आपको दिख रहा होगा बॉट और सॉल्ट। तो ये इधर वाला जो पहली वाली जो रो है दोस्तों, ये जो रो है ये है इन्होंने कैश में क्या क्या किया एक्टिविटी। और जो दूसरी रो है दोस्तों, दूसरी रो में ये आपको दिखा रहा है, सेकंड रो में, ये सेकंड रो जो है
ये सेकंड रो जो आप देख रहे हो, सेकंड रो जो है जिसमें इसमें ये इनकी फ्यूचर्स में और एफएनओ में इन्होंने क्या पोजीशन बनाई है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझा दूं जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो एस्कॉर्ट में इन्होंने क्या किया है, कैश में बॉट किया है और इन्होंने फ्यूचर्स में भी बॉट किया है। अच्छा, कैश में और फ्यूचर में बॉट किया तो उसकी वजह से देखिए प्राइस क्या चेंज हो गया, 1.22% ऊपर चला गया। यानी कि इन्होंने क्या किया है, बॉट बॉट कंडीशन को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। यानी इन्होंने शेयर्स भी खरीदे हैं प्लस फ्यूचर भी खरीदा है। अब फ्यूचर में हो सकता है उन्होंने फ्यूचर्स खरीदे हों और हो सकता है उन्होंने फ्यूचर्स के साथ उन्होंने फ्यूचर्स में आपका कॉल भी बाय किया है, या हो सकता है आपका क्या कहते हैं उन्होंने पुट को सेल किया है। पुट को जो सेल किया हुआ, कॉल को जो सेल किया होता होगा तो उसको बाई माना जाता है। ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव था और उसकी वजह से जो है अगर ये बॉट बॉट होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक के लिए, और देखिए ऊपर गया है। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल में इन्होंने दोनों में सोल्ड पोजीशन बनाई है। तो देख लीजिए उसकी वजह से क्या हुआ है, वो नेगेटिव हो गया, वो नीचे चला गया, वो नीचे गिर गया टोरेंट फार्मास्यूटिकल। उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी है जो कमर्शियल इंटरनेशनल लिमिटेड, उसमें देखिए उन्होंने बॉट किया है और सोल्ड किया है। तो हो सकता है सोल्ड में और बॉट में, अब आप ये खुद ही समझिए इस चीज़ को कि क्या सोल्ड किया होगा। पुट को भी सोल्ड किया होगा और उन्होंने शेयर्स को बाई किया है। तो इसकी वजह से, क्योंकि देखिए पॉजिटिव ये चेंज है ना, चेंज प्राइस से आप थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश किया करिए। तो उन्होंने क्या, उसकी वजह से क्या हुआ, ये ऊपर चला गया है। जब सोल्ड होता है तो वहाँ पर अगर नेगेटिव हो रहा है तो वो गिर जाता है। जैसे देखिए सोल्ड वाला कौन सी कंडीशन है, एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी में उन्होंने शेयर्स भी सेल किए हैं और प्लस इन्होंने अपने एफएनओ में भी सेल किया। तो जिसकी वजह से देखिए 0.09% नीचे आ गया है। और जो भी जहाँ भी आपको सोल्ड दिख रहा हो, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर इंडिया मार्ट में इन्होंने सोल्ड किया दोनों में, तो क्या हो गया है देखिए -1.13% चेंज हो गया, यानी नीचे गिर गया 1% शेयर जो है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ल्यूपिन में देखिए क्या हुआ है, दोनों सोल्ड करिए तो ये भी नीचे गिर गया है। तो आज इन्होंने मेजर एक्टिविटी अगर आप देखोगे, आज देखिए अब हमारे लिए जो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, इनसे देखिए ये चीज़ें पता लग जाती है। अब आईसीसी बैंक में इन्होंने क्या किया है, दोनों में सोल्ड पोजीशन बनाई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, एफआईआई डीआई ने मिलके जो है ओवरऑल इनका सोल्ड का रहा है, इन्होंने बेचा है। सेम इन्होंने एक्सिस में भी सोल्ड की पोजीशन बनाई है। तो यहाँ पर जो है अब खतरे की घंटी ये है कि हमको पॉजिटिव साइड बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा सा कम देखना चाहिए, क्योंकि ये मेजर बैंकों में से एक है आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, जिसमें इन्होंने सेलिंग पोजीशन उन्होंने दोनों को सोल्ड किया है दोस्तों। यानी कि उन्होंने शेयर्स भी सेल किए हैं और फ्यूचर में भी सेलिंग करी है। तो अब देखिए डेटा से आप ये पकड़ पाते हो, ठीक है, आप कौन से सेक्टर में कर रहे हो। बहुत सारी इसमें भारतीय एयरटेल है और क्या कहते हैं आपकी ये एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक भी जो है हमारा निफ्टी 50 का पार्ट है। एचसीएल टेक्नोलॉजी भी निफ्टी 50 का पार्ट है। ल्यूपिन जो है निफ्टी 50 का पार्ट है। टाइटन कंपनी भी देखिए, टाइटन में पोजीशन बनी है, दोनों में बॉट किया उन्होंने, तो देखिए कितना ज़बरदस्त ऊपर चली गई है। देखिए टाइटन आप देखिए, है ना। तो आपको ये डेटा बहुत मदद करता है दोस्तों। डेटा से अगर आप बिल्टअप करते हो, मेंटेन करते हो, शायद मैं अकेला यूट्यूबर होऊंगा ऐसा जो इस तरीके से आपको स्टॉक वाइज डेटा निकाल के दे रहा है। आप दोस्तों अगर इस तरीके से डेटा को मेंटेन करेंगे तो आगे चल के, अगर मान लीजिए आप स्टॉक में काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी उसमें काम करना चाहते हैं, आप स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत मदद देता है दोस्तों। आपको समझ में आता है कि इनका मेन कहाँ ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। प्लस जो हमारे, अगर मान लीजिए आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप डिसीजन ले पाते हो कि हाँ, कि हमको कहाँ पर किस स्टॉक का कितना पार्ट है उस इंडेक्स में, और उसके हिसाब से वहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए फिर निफ्टी में भी करते हो तो आपको फिर निफ्टी की कंपनी मिल जाएगी इसमें। अगर आप निफ्टी में करते हो तो आपको निफ्टी की बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, मेजर कंपनीज, उनका देखिए कितना शेयर उनका निफ्टी 50 में है, किसी पर्टिकुलर बैंक का कितना बैंक निफ्टी में है। तो आपको हेल्प मिलती है डेटा बिल्डअप से, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। जैसे आप लोग देखते हो कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसमें क्लियरली जो लिखता हूँ 90% अबव, आप जाके इस टेलीग्राम के जो ग्रुप की लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप जाके चेक कर सकते हैं, हमारे किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। हमारे प्रीवियस मैसेज आप स्क्रॉल करके उसे वेरीफाई कर सकते हैं। मोर देन 90% जो मैं एक्यूरेसी रहती है मार्केट रीडिंग की, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों मूव करता है मार्केट। मैं आज के आपको लेवल नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, मार्केट जो है बड़ा अजीब सा है, कोई लेवल, बड़े लेवल्स नहीं बन पा रहे हैं। इसकी वजह से मैं लाइव मार्केट में लेवल सेपरेट करता हूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिख देता हूँ। अब आती है कल की बात। तो कल का क्या होने वाला है दोस्तों, तो एज पर माई रीडिंग दिस दोस्तों, कल जो है मार्केट ओपन जो हो रहा है वो फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ, जो पीसीआर डेटा है, जो दोनों में मतलब पुट कॉल रेशियो जो है वो दोनों में, बैंक निफ्टी का आपको दिखा दूँ। देखिए बिल्कुल आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये कॉल साइड की पाएंगे, ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है। तो दोनों में बराबर जो है राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब इंडिकेशन ये
होता है कि लोगों की कल मार्केट जो है फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। फ्लैट ओपन होगा तो इसका मैं क्या होता है दोस्तों, थर्सडे है कल, मैं वैसे कैरी फॉरवर्ड के लिए मना करता हूँ। जिन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड किया होगा, चाहे उसमें कॉल को बाय किया हो, चाहे पुट को बाय कर रखा हो, तो उनको इनिशियली कल थर्सडे वाले दिन ओपनिंग में ही अगर फ्लैट होगा तो आपको नेगेटिव थोड़ा सा दिखेगा, आपको लॉस दिखेगा। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी थोड़ा तरीके का एक चीज़ होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड जो हमको करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पैसे से करना चाहिए, हमको जो है अपनी कैपिटल से नहीं करना चाहिए। तो मार्केट का एज़ पर माई रीडिंग, एज़ पर माई डेटा, मैं क्लियरली बता दूं, कल मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है। और कल भी दोस्तों जो है वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। मार्केट का जो बिहेवियर रहेगा, जो आज आपने जिस तरीके से देखा है वॉलेटिलिटी, वो कल भी वॉलेटिलिटी रहेगी। हाँ, ये होगा कल एक जिस डायरेक्शन में जाएगा तो लंबा जाएगा, मान लीजिए नीचे जा रहा होगा तो बहुत लंबा नीचे जाएगा, फिर अगर ऊपर आने लगेगा तो बहुत लंबा ऊपर की तरफ पोजीशन बनाएगा। उसका कारण क्या है कि कल है लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ मंथली एक्सपायरी। तो उसमें क्या होता है, एक पोजीशन से ये लोग एडजस्ट करते हैं, एक जगह से सेलिंग करके माल दूसरी जगह लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए HDFC बैंक को उनको बुलिश पोजीशन बनानी है, तो HDFC की इस वाली करंट एक्सपायरी से पैसा निकालेंगे वो, और नई एक्सपायरी में डालेंगे। तो आप समझ रहे हैं मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ वॉलेट मूवमेंट होगा। मतलब ये पक्की बात है, किसी भी एक्सपायरी में, मंथली एक्सपायरी में मूवमेंट दोनों तरफ होता है और लंबा मूवमेंट होता है। और मैं यही कहूँगा, जितने भी मेरे टेलीग्राम से मेंबर्स जुड़े हुए हैं, आपने ओलिवर पैटर्न सीखे हुए हैं, मेरे ओलिवर का तरीका सीखा हुआ है। लाइव मार्केट में आपको जो है लेवल्स दे दूंगा, उसी के आधार पे आप ट्रेड लेना, क्योंकि ओलिवर के हिसाब से हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट का ही हमारा सबसे पहला स्टॉप लॉस होता है, तो लॉस आपका नहीं होगा, आप ट्रैप नहीं हो पाओगे उसमें। एक दो ट्रेड में ऐसा लेट हो जाए तो बंद कर देना। और एक और एडवाइस रहेगी मेरी कि कल के दिन मार्केट में आपको कम से कम क्वांटिटी में काम करना है। बहुत कम क्वांटिटी में कल काम करिएगा, अगर नहीं लग रहा है तो मत करिएगा ट्रेड, क्योंकि कल का दिन बहुत तरीके से हमको काम करना चाहिए। कल के दिन कल बहुत वॉलेटिलिटी रहती है ड्यू टू मंथली एक्सपायरी, और मैंने आपको रीज़न बता दिया उसका क्या है, बिल्कुल लॉजिकली समझाया है। ये स्टॉक्स है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी आप भी एक्सेल शीट मेंटेन करिए। ये आज के स्टॉक्स हैं, ये एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए, ये एस्कॉर्ट लिमिटेड से लेके ये 36 स्टॉक में आज इन्होंने बाय सेल किया है। आप अपने हिसाब से उसको एनालाइज करिए और समझिए। समझ ना आ रहा हो कि इसको कैसे एनालिसिस करना है, तो आप जो है यूट्यूब इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक बार कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि ना दोस्तों लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, और लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ, और लोग हम लोगों से, हमारा एक डिस्कशन पैनल हो, हमारा जो कम्युनिटी है, जो हम लोग आपस में हर वीकेंड मिलते हैं, और लोग जुड़ेंगे हमसे, हम लोग और डिस्कशन करेंगे, रिसर्च में हमारी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, और हैप्पी ट्रेडिंग। कल बहुत संभल के ट्रेडिंग करिएगा।